तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे पावर शेयरिंग का, जो कि चैप्टर 1 है आपके पॉलिटी में। हम लोग उसका आज 10 इंपॉर्टेंट जो है हम क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे उठकर आते हैं। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं नवंबर में, उसमें आपके क्वेश्चन इसमें अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने एमसीक्यू पे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एमसीक्यू के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे भी बात करेंगे, उसको समझाएंगे भी, सिर्फ एमसीक्यू नहीं बताएंगे। इसलिए थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसे कंप्लीटली देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन श्रीलंका विच ब्रोक हिज हार्मनी। आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी श्रीलंका की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के बीच में जो है हॉस्टाइल कंडीशन हो गई थी। तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता चलेगा, ये वर्ड से आप खुद पहचान जाएंगे। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप खुद पहचान जाएंगे इस वर्ड से, सिन्हाला। ठीक है, सिन्हाला से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं चैप्टर, आपको एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर को पूरा। तो देखिए, सिन्हाला जो है एक लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी थी श्रीलंका की। ये क्या चाहती थी? ये चाहती थी मेजोरिटी रूल चाहती थी। क्या चाहती थी? मेजोरिटी रूल चाहती थी। तो आपका जी ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर जो होगा वो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर जो होगा वो ये आपका आंसर हो जाने वाला है, मेजोरिटी। ठीक है ना, वो क्या करनी चाह रही थी? मेजोरिटी रूल को डोमिनेट करना चाह रहा था जो है सिन्हाला कम्युनिटी, किस पे? जितने भी लोग वहाँ रहा करते थे। ठीक है ना, इंडियन तमिल भी होते थे, श्रीलंकन तमिल भी होते थे, और कुछ क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी थे, उन लोगों पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो लड़ाई ज़्यादातर स्पीकिंग पे थी, लैंग्वेज स्पीकिंग पे थी, तो उस पर जो है बात होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। व्हाट इज द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन तरह के, किस किस तरह के लोग जो है उनकी बोली थी। ठीक है ना, उनका कंपोजिशन जो था वो कितना था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजोरिटी था वो था 59% डच। ठीक है ना, कौन था? 59% डच वहाँ रहा करते थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 40% जो है वो फ्रेंच रहा करते थे, और 1% आपके जो है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल रहा करते थे। ठीक है ना, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल रहा करते थे, जिसकी वजह से यहाँ भी प्रॉब्लम हुई थी। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया था अपने कुछ अमेंडमेंट लाकर, कुछ जो है पावर को बांट कर। देखिए, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है पावर को शेयर कर देना, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस बात को ध्यान रखा गया और पावर को क्या किया गया? शेयर कर दिया गया, इस स्पीकिंग ग्रुप में, लिंग्विस्टिक ग्रुप में बांट दिया गया, ताकि कोई दिक्कत जो है वो ना हो सके। बट वही चीज़ अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका क्या करने लगा? बोला हमें तो तेज है, तो मेजोरिटी रूल चलेगा। तो मेजोरिटी रूल जो है ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। तो हुआ क्या? वो हुआ सिविल वॉर। कहाँ? श्रीलंका में। तो वो भी काफ़ी वक्त के लिए, 9 महीने के लिए सिविल वॉर चला था। फिर उसके बाद हारमोनी पैदा हुआ वहाँ। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज तमिल इलम मीन्स। देखिए, ये वर्ड है एक, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको आ सकता है ज़्यादातर। ठीक है ना, ये वर्ड है एक श्रीलंकन वर्ड है, इलम। इसका पूछ रहा है व्हाट डज इट मीन। तमिल इलम जो है वो होता क्या है? तो देखिए, वहाँ के लोग जो मेजोरिटी रूल, जो सिन्हाला था, स्पीकिंग पीपल थे, वो अपने मेजोरिटी रूल चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर में जो मांग थी तमिल लोगों की, जो मेजोरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी वाले थे, उनकी मांग थी तमिल लोगों की, तमिल इलम। ठीक है, तमिल इलम, तमिल इलम की मांग थी उन लोगों की। तो यहाँ पे वही समझना है कि इलम का मतलब क्या होता है। देखिए, इलम का मतलब होता है स्टेट। इलम का मतलब होता है स्टेट होता है। ठीक है ना, इलम का मतलब होता है स्टेट। इलम का मतलब होता है स्टेट। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक अलग स्टेट मांगने की मांग रखी सिविल वॉर में, जो कि जो है वो आगे आपको आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। जो कि पूरा हो या ना हो, पर इन लोगों ने धमाल जरूर मचा के रख दिया था पूरे श्रीलंका में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक लंबा सिविल वॉर चला था श्रीलंका में। क्योंकि था क्या? क्योंकि तैयार ही नहीं था। जो मेजोरिटी रूल सिन्हाला था वो बोल रहा था कि हमें तो काबिल, हमसे कोई है जी नहीं, तो लीजिए झेलिए, झेलेगा कौन फिर। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सिविल वॉर हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि लार्ज प्रोपोर्शन जो थे, ठीक है, श्रीलंका में, जो लार्ज प्रोपोर्शन सिन्हालाज के थे श्रीलंका में, उसके कौन से जो है रिलीजन के थे। रिलीजन पूछा जा रहा है कि जो सिन्हाला जो था, ठीक है ना, सिन्हाला जो था उसके रिलीजन क्या था। ठीक है ना, मोस्ट, जितने भी सिन्हाला होते थे, मोस्ट परसेंटेज ऑफ द सिन्हालाज कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते थे? तो वो कौन से बिलोंग करते थे भाई? तो वो बुद्धिस्ट थे। ठीक है, कौन थे? बुद्धिस्ट थे। अपनी पूरी ज़िंदगी गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्टों के लिए ये सिखाया कि आप क्या करिए? हारमोनी ब्रिंग करिए, पीस ब्रिंग करिए। और ये पीस के बजाय पूरा जो है हुड़गम मचा रहे थे। ठीक है ना, पूरा हुड़दम मचा के रख दिए थे यही, ये जो सिन्हाला है श्रीलंका में। तो इन लोगों को झेलना भी पड़ा इसकी वजह से, काफ़ी ये झेले, जिसकी वजह से श्रीलंका काफ़ी पीछे भी चला गया, यही कारण रहा। ठीक है ना, चलिए तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या है क्वेश्चन में। तो आपका पाँचवा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे,
0 पैसे के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बिलीव जो मेजोरिटी रूल में चलता है, ठीक है ना, एक बिलीफ होता है विच लेट द मेजोरिटी टू रन द कंट्री, ठीक है ना, द वॉट एवर वे दे वॉन्ट। कहने का मतलब है कि एक रूल होता है मेजोरिटी का, एक बिलीफ होता है मेजोरिटी का कि वो जैसे चाहे कंट्री को चला सकते हैं, ठीक है ना, जैसे अपने तरीके से चाहे कंट्री को चला सकते हैं। तो उस बिलीफ को क्या कहते हैं, ठीक है, उस बिलीफ को क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उस बिलीफ के बारे में जानेंगे। तो देखिए उस बिलीफ को मेजोरिटीज्म कहते हैं, एम मेजोरिटीज्म कहते हैं या तो फिर मेजोरिटियन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी रूल ही चाहता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन में कम्युनिटी रहती है, चाहे वो एज अ रिलीजन रहे, चाहे वो स्पीकिंग लैंग्वेज के बेसिस पर रहे, कोई भी बेसिस पर रहे, तो वो अपना मेजोरिटी रूल चाहती है और चाहती है कि हम जिस तरीके से चाहे कंट्री का रूल वैसा ही हो, ठीक है। बट ये मेजोरिटी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है भाई इसके लिए भी। श्रीलंका ने क्या किया, सिविल वॉर झेला। अगर कोई और कंट्री इसको फॉलो करेगी तो भाई समझ जाओ क्या झेलने वाली है, ठीक है। गुलाब थोड़े ना मिलेगा उनको, कुछ ना कुछ तो होगा, गलत ही होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी श्रीलंका की वो कौन सी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की, ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की कौन सी थी, ठीक है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की क्या थी भाई, तो ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की थी सिंहाला, ठीक है ना। क्या थी, सिंहाला। सिंहाला जो थी वो, जो लोग रहते थे श्रीलंका में, वहाँ के लोगों की सबसे ऑफिशियल लैंग्वेज किस बेसिस पे भाई, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या करते थे, सिंहाला बोला करते थे। अगर वही मैं इंडिया की बात पूछूँ तो आप क्या आंसर दोगे, क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हेन वाज श्रीलंका इंडिपेंडेंट। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था, जैसे इंडिया वाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन कब होता 1947, हाँ या गलत। अगर गलत तो भाई 10 में क्या कर रहे हो, और सही तो कोई बड़ा काम तो किए नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही यह है हमारा क्या कि श्रीलंका ने कब इंडिपेंडेंट पाया था। तो बस ज़्यादा नहीं, बस +1 ईयर कर दो, तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। कितना, 1948, एक साल, ठीक है ना। 1948 में श्रीलंका जो था वो इंडिपेंडेंट पा लिया था। वी गॉट इट। चलिए फिर आगे बढ़ो। हमारा 9वां क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिविल वॉर। जो सिविल वॉर कहाँ, सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका, सिविल वॉर जो श्रीलंका में हुआ था उसका पीरियड क्या था, ठीक है ना, टाइमिंग जो थी उसकी वो कब से कब थी। तो देखिए भैया जो टाइमिंग थी वो 1983, ठीक है, 1983 में सिविल वॉर क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। हुड़दंग मचाना सिंधारलाज लोगों ने स्टार्ट किया था, और ख़त्म जाके कब हुआ, 2009 में एंड हुआ। लास्ट में जब पता चला सिंधाला लोगों को कि ना ये बड़ी तमिल लोग हरामी है, बड़ी मार मारेगा, तो बोला कि चलो ठीक है ख़त्म करते हैं इसको। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि इस चीज़ों को 1983 से सिविल वॉर 2009 तक चला, और सिविल वॉर जो है लास्ट में जाके एंड हुआ, वो भी तमिल की मांग पूरी होने पे। क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन जो था तमिल का अलग था। एक श्रीलंकन तमिल थे जो कि श्रीलंका का ही थे, तमिल तमिल स्पीकिंग पीपल, जो तमिल होती है इंडिया में वही के तमिलनाडु में जो बोली जाती है, और एक इंडियन तमिल थे। तो इंडियन तमिल कैसे वहाँ पहुँच गए, तैरते तैरते नहीं, वो कैसे पहुँचे, एज ए लेबर, ठीक है। इंडेंटर लेबर जो थे, जो हमारे ब्रिटिश के टाइम किए जा रहे थे, तो उसी के लिए यहाँ भी तिरिंदाद ये सब गए थे ना। तो सिम तरीके से श्रीलंका भी सियोन भी बोला जाता है, वहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे, तो वो लोग वहीं रह गए, और वहीं रहने की वजह से वो लोग एज ए तमिल भी बोलने लगे, पर उनका नेटिव जो था वो क्या था, वो इंडिया था, तो इसलिए इंडियन तमिल लोगों को बोला जाने लगा। अच्छा बताइए, देखिए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि बेल्जियम को कोई दिक्कत ना हो, क्या किया था बेल्जियम ने, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेंडमेंट लाए थे, बदलाव लाए थे, ताकि कोई भी लोगों के बीच की हार्मनी जो है, ठीक है ना, लोगों के बीच की जो हार्मनी है, ठीक है, और पीस है वो ब्रेक ना हो पाए, ठीक है, और जो पीस है वो ब्रेक नहीं हो पाए, इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदला है, ठीक है, काफ़ी टाइम बदला है। पर हम लोग टाइम पीरियड जो है जानेंगे कि बेल्जियम उस वक्त जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो देखिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम। कितने टाइम, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स डज बेल्जियम अमेंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई 4th टाइम, ठीक है ना, 4th टाइम नहीं बोल सकते हैं, चलिए लिखिए 4 टाइम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि बेल्जियम का बोल रहा हूँ मैं, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, अमेंड हुआ था, ठीक है। कब से कब पीरियड में, तो आपको डेट का पीरियड भी याद रखना है, वो है आपका 19 1970, ये क्या हो गया,
1970 से लेकर 1993 तक, ठीक है ना। कितने टाइम हुआ भाई? तो 4 टाइम अमेंड किया गया। कब से? 1970 से 1993, मीन्स 1970 से 1993 तक। दिमाग में हटा? नहीं हटा तो याद कर लो, फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखो और याद करो, ठीक है। वरना 40 में सिर्फ 4 हट जाएगा, बाकी जो बटेगा ये 4 है ना। तो याद रखो 40 क्वेश्चन का मार्क्स, 40 क्वेश्चन का आने वाला क्वेश्चन, तो उसमें से 4 हटा दिया जाएगा, जो बचेगा लड्डू वो रख लेना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो। चलो फिर यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। आगे हम लोग वीडियो में सेकंड पार्ट अगर आप करोगे तो आएगा, कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और भी हैं, अगर आप कमेंट में करोगे तो सेकंड पार्ट भी लाया जाएगा। चलो थैंक यू।